जो चौधरी साहब को अपनी बेटी देनी पड़ी है हर एक जमींदार को, क्योंकि बेटी चौधरी साहब की पहली इमानत होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे किंग ऑफ तागूत कंट्रोवर्सी साहिल अदीम साहब के बारे में। उन्होंने अपनी एक रिसेंट वीडियो में कहा है कि सिंधी अपनी बेटियां शादी से एक दिन पहले चौधरी को देते हैं। तो हम खुद ठीक कर लें अपने आप को, अपने साथ ही गजवा हिंद करके, या फिर गजवा सिंधी कर लें। ये जागीरदारों निजाम जो सिंध में चल रहा है इस वक्त, जो चौधरी साहब को अपनी बेटी देनी पड़ी है हर एक जमींदार को, क्योंकि बेटी चौधरी साहब की पहली इमानत होती है। ये गजवा हिंद करेंगे सिंधी। लेकिन उस बंदे को यह नहीं पता कि सिंध में तो चौधरी होते ही नहीं है, तो उनकी लाइल्मी की जो हद है या उनकी लाइल्मी का अंदाजा तो आप इस बात से ही लगाएं। और उनकी ज़हनी गंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा लोग जो है और दोस्त बात कर चुके हैं। मैं यहाँ पे ये सिर्फ आपको बताऊंगा कि इस तरह की ज़हनी गंदगी फैलाने वाले लोग, जो माइंड पॉइजनिंग लोग होते हैं, इनको लोग सुनते क्यों हैं? इनके पीछे नफ्सियाती साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं कि लोग इनको बड़ी पसंद और बड़े इंटरेस्ट से सुनते हैं। इस तरह के लोग, साहिल अदीम जैसे लोग, खलीलुर रहमान कंवर जैसे लोगों को लोग बड़ी जो है वो दिलजोई से सुनते हैं। हम इन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे बात करेंगे दोस्तों। पहला जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है वो है मसीहा कॉम्प्लेक्स। हमारे लोगों में मसीहा कॉम्प्लेक्स के मुताबिक कोई भी बंदा, कोई भी जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल, बजाय अपनी मेंटल, अपनी जो है वो फिजिकल कंडीशन सुधारने के बजाय वो इस चीज में यकीन रखता है कि कोई आएगा हीरो नुमा, कोई मसीहा नुमा बंदा आएगा जो हमारी हालात बदल देगा। इस तरह से लोगों में यकीन जब दहानी हो जाती है, हीरोइज्म या मसीहाइज्म डिसऑर्डर कहते हैं इसको। तो इसी वजह से आपको पता होगा बहुत सारे हमारे जो लोग हैं, कल्ट नुमा लोग हैं, वो ये यकीन रखते हैं कि चाहे पॉलिटिकल फ्रंट्स पे, चाहे रिलीजियस फ्रंट्स पे, चाहे सोशो कल्चरल फ्रंट्स पे हमारे लिए कोई बंदा आएगा जो कि हमें इस दलदल से निकाल के किसी जन्नत की वादियों में ले जाएगा। मसीहा कॉम्प्लेक्स इज द मोस्ट एवर डोमिनेंट फैक्टर। दूसरा कॉम्प्लेक्स है प्लेसबो इफेक्ट। प्लेसबो इफेक्ट में यह होता है कि पीपल स्टार्ट बिलीविंग इन स्टोरी टेलिंग एंड इलॉजिकल फैक्टर्स। जो लोग प्लेसबो इफेक्ट अच्छी तरह से जानते हैं और स्टोरी टेलिंग का फन रखते हैं, वो लोगों को डिल्यूड करते हैं जहनी तौर पे इलॉजिकल स्टोरीज के थ्रू, और वो लोगों को समझ लें धोखा देते हैं एक तरह का प्लेसबो इफेक्ट के थ्रू। आप देखेंगे ये लोग भी कोई रिलीजियस, कोई इलॉजिकल स्टोरीज में लोगों को यकीन रखाते हैं। जो डिप्रेस लोग होते हैं तो उनकी इस तरह की इलॉजिकल स्टोरीज में यकीन रखने की वजह से इनको बहुत सुनते हैं। तो इसी वजह से प्लेसबो इफेक्ट में भी ये लोगों को डाल देते हैं। और मेरे दोस्तों, तीसरा जो फैक्टर है वो है रिलीजियस डिल्यूजन। भाई ये बहुत बड़ा फैक्टर है। रिलीजियस डिल्यूजन ये है कि लोगों को मजहबी कहानियां सुना के धोखे में रखो, और वो मजहबी कहानियां इस तरह से प्रमोट करो कि वो भले आप गलत भी बोल रहे हो तो लोगों को ये लगे कि हम अगर इनको गलत कहेंगे तो समझ लें कि ये हमने मजहब को गलत कह दिया। भाई ये बहुत बड़ा फैक्टर है। आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग, आलिम, अच्छे भले लोग जो है वो रिलीजियस डिल्यूजन में लोगों को मुब्तला कर देते हैं। और अगर वो लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हमने अगर इन लोगों के खिलाफ बात की तो समझ लें हमारा ईमान खत्म हो जाएगा, और इस रिलीजन डिल्यूशन को अगर हमने पकड़ भी लिया तो समझ लें हमारे अकायद खतरे में हो जाएंगे। इस तरह की बहुत एक बड़ी ब्रिगेड पाकिस्तान में पैदा हो गई है जो कि लोगों को रिलीजियसली डिल्यूड कर रही है, लोगों को रिलीजियस धोखे में रखना शुरू कर दिया है। और हमारे जो कल्ट उम्मा लोग हैं उनको ये लगता है भाई वाह,
ये जो मॉडर्न लोग हैं ये मजहब के अंदर दाखिल हो रहे हैं, तो ये तो इस्लाम की सबसे बड़ी फतह है। इनको ये नहीं पता कि इनको इस्लाम का टके का नहीं पता, लेकिन इस्लाम के नाम पे ये अपनी पर्सनैलिटी जो है वो ग्रूम कर रहे हैं, पर्सनैलिटी को पब्लिसाइज कर रहे हैं मजहब के नाम पे, और लोगों को गलत कहानियां सुना के। चौथा जो फैक्टर है मेरे दोस्तों वो है सूडोलॉजिया। Pseudologia is a kind of personality disorder in which people think a well-dressed person can never ever lie. Pseudologia mythmania एक ऐसा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जिसमें लोग इस जहनियत में मुब्तला हो जाते हैं कि कोई अच्छी ड्रेसिंग वाला बंदा कभी झूठ नहीं बोल सकता, और ये लोग जो हैं सूडोलॉजिया मिथमोनिया को बहुत अच्छी तरह यूज करना जानते हैं कि अच्छी ड्रेसिंग करो, अच्छी तरह से कॉन्फिडेंटली झूठ बोलो लोगों के साथ, किसी को नहीं पता लगेगा। इसका मैं एक मिसाल देता हूं। इस साहिल अदीम की एक पॉडकास्ट में एक बंदा इसके साथ पॉलिटिक्स पे बात करना चाह रहा है, और इस बंदे को टीएलपी का नहीं पता। मुझे तो पता ही नहीं है, मैं बता रहा हूँ, आप बताएं। आप एक्सपर्ट हैं, आप पूरे लेक्चर देते हैं पाकिस्तान पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, उसमें मसले क्या हैं, उसमें सही क्या होना चाहिए, उसमें जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका वो कहते तहरीक लब्बैक पाकिस्तान क्या होती है मुझे नहीं पता, लेकिन उस पॉडकास्ट में वो बड़ा कॉन्फिडेंट होके पाकिस्तान की सियासत को प्रेडिक्ट कर रहा होता है। तो आप इससे अंदाजा कर लें कि हाउ मच सूडोलॉजिया मिथमोनिया is used by this person। और पांचवी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, वो फैक्टर है, वो है मैस्कुलिन डोमिनेंसी प्रोपेगेशन। भाई ये लोग चाहे खलीलुर रहमान कमर हो, चाहे ये साहिल अदीम हो, और हमारे बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी स्टंट के जो आलिम हैं, मरीज हैं, ये लोग भाई मैस्कुलिन डोमिनेंसी को मजहब के नाम पे प्रोपेगेट करते हैं। ये लोग कहते हैं कि इस्लाम ने मर्द को जो है वो सेकंड टू गॉड होके पैदा किया है, तो हमारे लोग जो कि मैस्कुलिन डोमिनेंसी को पसंद करते हैं, जो इनको रवायती तौर पे ये रवायती तौर पे साबित करते हैं कि पाकिस्तान का कल्चर तो मैस्कुलिन डोमिनेंसी के अलावा चल ही नहीं सकता। तो ये मैस्कुलिन डोमिनेंसी को लेके भी इतना लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि औरत तो बहुत बड़ा फितना है। तागूत न पता न होने की वजह से तो औरत 95% औरतें जो है वो जाहिल हैं। ये इनकी कोई नॉलेज नहीं, ये इनकी जहनियत और मैस्कुलिन डोमिनेंट प्रोपेगेशन की वजह से लोग इनको बड़ा सुनते हैं। तो ये 5-6 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये लोग जो जहनी गंदगी ये फैलाते हैं, और ये नफ्सियाती फैक्टर्स हैं। आप जब भी इनको सुनिए, ये इन 4-5 फैक्टर्स पे गौर करेंगे तो ये लोग आपको ये इसी 5 फैक्टर्स के अंदर जो है वो लाइक करते हुए मिलेंगे। पहला फैक्टर है हीरोइज्म मसीहाइज्म कॉम्प्लेक्स, दूसरा फैक्टर है प्लेसबो इफेक्ट, तीसरा फैक्टर है रिलीजियस डिल्यूशन, चौथा फैक्ट है सूडोलॉजिया मिथमानिया, एंड पांचवा फैक्ट है मैस्कुलिन डोमिनेंस प्रोपेगेशन, जो कि रवायतों के नजर ये लोग करता है। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।